राधे राधे गाइस, राधे राधे। आज का टॉपिक है फीमेल फ्रेंडशिप। तो मेरे को लगता है मैं इस टॉपिक के ऊपर जितना बोलूँ ना उतना कम है। मेरे आसपास ना पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे हु यूज्ड टू से दिस कि फीमेल फ्रेंडशिप, आई डोंट गेट अ वेरी गुड फीमेल फ्रेंड इन माई एंटायर लाइफ। ये सब मेरे को स्कूल से पहले पहले तक, स्कूल से बाद भी ना सब मेरे को यही बोलते थे कि यार पता है मेरे पास एक भी अच्छी फीमेल फ्रेंड नहीं है जिसके ऊपर आई कैन रिलाई, आई कैन ट्रस्ट। हमेशा हमेशा आई हैव हर्ड ऑल दिस थिंग्स अबाउट थ्रू आउट माई लाइफ फ्रॉम ऑल द अदर डिफरेंट पर्सन इन माई लाइफ। बट when it comes to my experience, and to be very honest, I'll be very honest with you, आई हैव गॉट अ वेरी ग्रेट फ्रेंड, वेरी वेरी, मतलब इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं दैट आई कैन नॉट इवन टेल यू। मेरी पूरी लाइफ में, ठीक है, मैंने आई स्टार्टेड माई स्कूल जर्नी, मैं जब 5th 6th तक थी ना तब तो घर पे रहती थी। 5th तक आई वॉज इन माई होम ओनली, एंड वहाँ पे तो जितने भी लोग रहते हैं सब ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, माई ब्रदर सिस्टर, एवरीबडी, उन सब के चक्कर में वहाँ पे तुम बचपन से जहाँ पे रहे ऑब्वियसली वहाँ पे तो तुम्हारे नोन रहेंगे। तो कीपिंग दैट थिंग असाइड, मैं अपनी 6th क्लास से जर्नी बताना चाहूँगी, जहाँ से व्हेन आई गो आउट from my home for the very first time, and how my female friendship created a very good space for me, and have put so many beautiful things into my life and into my energy. So I'll start with that. जब मैं स्कूल में गई थी क्लास 6 में, तो आई यूज टू लिव इन अ हॉस्टल। आई कैन नॉट इवन टेल यू, लोग तुमको बोलेंगे कि भाई ये इंसान बुरा है, ये इंसान बुरा है, डोंट ट्रस्ट देम। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, डोंट ट्रस्ट देम। जब तक किसी भी इंसान को तुम खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लो, इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस तुम किसी और की बातों को अगर भरोसा करते हो तो। आई एम बीइंग वेरी सीरियस, क्योंकि मैं ये चीज़ अपनी पूरी थ्रू आउट दी माई लाइफ आई हैव फेस दिस थिंग। मेरे को अगर 4 लोग बोल रहे ना दैट द अदर पर्सन इज़ नॉट गुड, भाई वो बहुत बुरी है, एक ना दिमाग में अपने जजमेंटल बन जाते हैं अपन। हाँ यार 4 लोग बोल रहे हैं, एंड इफ़ तुम्हारा कोई क्लोज वंस भी तुमसे बोल दे कि हाँ यार वो चीज़ वो अच्छी नहीं है, तो हम तो फिर ऐसे हो जाते हैं कि ऑब्वियसली यार सब बोल रहे तू अच्छी नहीं है, तू अच्छी नहीं, मतलब तू अच्छी नहीं है। बट यू नो वॉट, बहुत मेरे को भी ये चीज़ ना बहुत लेट समझ आई दैट मैं बहुत गलत कर देती थी। मतलब वो इंसान, दैट पर्सन यूज टू बी सो गुड, बस उनको वो चीज़ वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, और अगर कभी कर दे तो सामने वाला इंसान उस चीज़ को ले नहीं पाता था। तो ये ऐसा होता था। मेरी लाइफ में फीमेल फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, बियॉन्ड वर्ड्स है, जो मैं वर्ड्स में पुट अप नहीं कर सकती हूँ, इतनी ज़्यादा प्यारी है। मैं स्कूल टाइम पे थी, आई हैव अ वेरी ग्रेट फ्रेंड कांचीन सुरुचि, वेरी 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 ग्रेट फ्रेंड। मतलब मैं अपनी सारी चीज़ों के लिए उनके ऊपर रिलाई करती थी, फॉर माई प्रोजेक्ट्स, फॉर माई एनी स्कूल सबमिशन, फॉर माई एनी रिपोर्ट्स, जो है कोई भी ग्रुप एक्टिविटी है ना, दे विल जस्ट यूज टू राइट माई नेम, एंड everything they will do, they'll just write my name, and I'm like okay. On every project, on every reports I got 10 only। जो भी ग्रुप एक्टिविटी रहता है उसमें 10। और अगर कोई सोलो एक्टिविटी भी है उसमें मेरे साथ क्या होता था, कहीं पे भी ड्राइंग आ रही है, मेरी ड्राइंग, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ड्राइंग, पेंटिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट, ये मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को अगर कोई ड्राइंग बना लो, मैं उस मुर्गी की टांग बना सकती हूँ। मैं अपने ऊपर इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं। सो बस मैं जाती थी, अपनी डायरी रखती थी, अपना कॉपी रखती थी कि प्लीज़ मेक इट फॉर मी, एंड दे यूज टू मेक इट फॉर मी। ये ऐसे होता था। बट यू नो वॉट, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। फिर वो लोग मेरे साथ 10th तक थे। आफ्टर 10th हम लोग सब ऐसे अलग अलग हो गए। कांची वेंट टू भोपाल, सुरुचि वेंट टू विशाखापट्टनम, आई रिमेन देयर, आई स्टेड देयर। अब हुआ क्या, फिर मैं 11th 12th में 11th 12th में मेरे पास इतने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, मैं नाम नहीं बता सकती। मतलब पूरी क्लास में ऐसा होता था कि मैं ये भी नहीं बोल सकती कि भाई मैं कि क्लास में मेरे को अच्छा नहीं लगता था। दिन भर मैं उनके साथ हंसती खेलती रहती थी, दिन भर बोलती रहती थी, और मैं हमेशा से ओवर एक्सप्रेसिव, ओवर ओवर पर्सन हूँ, हर चीज़ के लिए ओवर फ्रेंडली, ओवर जॉयस, एवरीथिंग ओवर इन नेचर। सो वो चीज़ ना मेरे को लगता है कि औरों को लगता होगा कि नॉट बेनिफिशियल फॉर देम, बट दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट फील करती हूँ इस चीज़ के चक्कर में, मैं हूँ भी एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। मेरे को किसी से मिंगल अप होने में टाइम नहीं लगता है। आई कैन मिक्स अप विद पीपल लाइक दिस, ऐसे। अगर तुम मेरे को, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल,
टच वुड, बाय गॉड ग्रेस आई एम फ्लेक्सिबल। मैं बिल्कुल इस चीज़ को ऐसे नहीं बता रही हूँ कि एज अपनी तारीफ, बट या आई नो आई एम फ्लेक्सिबल। तो मेरे को किसी के साथ भी एडजस्ट करने में, किसी के साथ में मिंगल अप होने में टाइम नहीं लगते हैं, और मैं बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाती हूँ, और वो सामने वाले को बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरे को ओपन अप होने में भी टाइम लगता है। अगर मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, आई नो कि मैं उसको बहुत जल्दी ओपन अप हो जाऊँगी, तुम्हारे साथ चीज़ें शेयर कर दूँगी, बट जो चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, इस चीज़ की मैं श्योर रहती हूँ कि नोबडी इन दिस एंटायर वर्ल्ड कैन यूज़ दैट थिंग अगेंस्ट मी। जो लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि यार शिट, मैं इतना और शेयर कर दिया, वो मेरे अगेंस्ट यूज़ कर लेगी, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे आसपास लोग ही ऐसे नहीं हैं। कान्हा जी राधा रानी की कृपा से हमेशा इतने प्यारे लोग मिले ना, इतने प्यारे, आई कैन नॉट इवन टेल यू। फिर मेरा 11-12 तक तो ऐसे चले। उसके बाद मैं जब जब मैं इधर आई, रायपुर शिफ्ट हुई, देन अगेन मेरे को यहाँ पे इतने प्यारे लोग मिले, सृष्टि, चंचल, श्रुति, मुस्कान, एंड यू नो सो मैनी पीपल। मैं नेम्स में अगर डालने जाऊँगी ना, मैं बता ही नहीं पाऊँगी। आई हैव सो मैनी गुड पीपल अराउंड मी, सो मैनी गुड पीपल। और फिर जब मैं ऑफिस ज्वाइन की, आई हैड अ खुशबू मैम, शी इज़ द स्वीटेस्ट, मतलब मैं क्या बताऊँ। मेरे आस पास जितने लोग हैं ना, बहुत प्यारे हैं। मेरे को इसलिए मन करता है कि मैं रोज़ उन सब के लिए सिर्फ थैंक यू बोलूँ। गाइस, तुम लोगों को पता है, अगर मैं कभी सैड हूँ तो वो लोग मेरी एनर्जीज ठीक करते हैं। अगर कहीं मेरे आसपास का इन्वायरमेंट ठीक नहीं हो तो वो लोग उस चीज़ को ठीक करते हैं। अगर मैं कभी गुस्से में हूँ, देखो ना, यू नो, पुल माई बैड मूड डाउन, और मेरे को इतना चीयर अप कर देंगे। अगर कभी कोई 4 इंसान मेरे को डिमीन करने की कोशिश कर रहा है ना, और मैं अगर उनके साथ शेयर कर दूँ, दे मेक श्योर कि तू डिमीन कैसे हो सकती है। वो लोग कुछ ना कुछ मेरे को समझाएंगे, भड़काएंगे कि यार तेरे को नहीं सुनना है, तू जवाब देकर रहेगी। लोग ऐसे हैं। तो सबकी लाइफ में ना बोलते हैं कि फीमेल फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई नो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है ना, जस्ट यू नो ओपन अप होना सीखो थोड़ा सा। तुमको पता चलेगा कि दुनिया बहुत प्यारी है। सिर्फ कुछ लोगों के चक्कर में ऐसा नहीं कि दुनिया बुरी है, बहुत प्यारी है। तुम ट्रस्ट तो करके देखो किसी और के ऊपर। अगर तुम सोचो तुम बहुत क्लोजअप रहो, सिर्फ सामने वाला ओपन अप होते जाए, दैट इज़ नॉट वर्थ इट ना। तो तुमको भी उतना ओपन अप होना पड़ेगा, तुमको भी उतना उनको देना पड़ेगा जितना तुमको रिसीव करना है। यू नो, अगर तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, स्टार्ट स्प्रेडिंग इट, स्टार्ट गिविंग इट टू समबडी एल्स, ताकि उनसे भी तुमको उसकी पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। अगर इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी ना, तो यू वोंट रियलाइज कि नेगेटिव एनर्जी कब कहाँ चली जाएगी। डोंट ड्रेन योर सेल्फ इंटू नेगेटिव एनर्जी, जस्ट स्टार्ट गिविंग पॉजिटिव एनर्जी सो दैट यू कैन ऑल्सो रिसीव दैट पॉजिटिव एनर्जी। तो मेरा तुमको ये स्टोरी सुनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था, दैट कि स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड इन योर सराउंडिंग्स। डोंट थिंक टू मच कि क्या होगा क्या नहीं होगा, डोंट, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट देम, ट्रस्ट कान्हा जी राजा रानी, दे विल मेक श्योर कि सब चीज़ बेस्ट हो। तुम उनके ऊपर डालो तो कि हाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ये करो वो करो, तुम उनके ऊपर डाल के तो देखो, दे विल मेक श्योर कि वो चीज़ बेस्ट होगी।